हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पीयूष और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज। इस चैप्टर को हम पिछली 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस पार्ट से पहले आप उन 2 वीडियोस को देख लो और मैंने दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? सारे ऑर्गेनिजम्स फूड क्यों लेते हैं? Organisms need food to get energy, build up body, repair damaged part in the body and maintain the function of the body. ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है एनर्जी के लिए, बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए और फंक्शन ऑफ मेंटेन करने के लिए फंक्शन ऑफ बॉडी के। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोफ। पैरासाइट derives nutrients from the living organisms. Saprotroph derive nutrients from dead and decaying organisms. पैरासाइट जो है वो डिराइव करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स, और जो सेप्रोट्रोफ है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। पैरासाइट मोस्टली लिव ऑन और ऑन द होस्ट। अब जो पैरासाइट जिस पे रहते हैं उसे हम बोलते हैं होस्ट। दे लिव saprotroph they live on dead and decaying organisms. अब जो सेप्रोट्रोफ होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं। पैरासाइट का एग्जांपल है क्यूस्कुटा और सेप्रोट्रोफ का एग्जांपल है मशरूम्स। नाउ क्वेश्चन 3 है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव? ये बोल रहा है कि आप कैसे प्रेजेंस करोगे स्टार्च लीव में, कैसे पता लगाओगे कि हाँ भाई लीव में स्टार्च है? तो इसका आंसर देखते हैं। When iodine comes in contact with starch, a dark blue-black color appears. अब जब आयोडीन जो है वो कांटेक्ट में आता है स्टार्च के, तो डार्क ब्लू और ब्लैक कलर अपियर होता है लीफ पे। By dropping iodine solution and on the leaf, we can check presence of starch. आयोडीन ड्रॉप करेंगे अगर हम लीव्स पे, तो हम पता चलेगा कि स्टार्च है कि नहीं उसमें नहीं। वहाँ क्वेश्चन 4 है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब प्लांट्स में खाना बनता है वो कैसे बनता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीफ में सारा खाना बनता है, लीफ में सारे रॉ मटेरियल पहुंचे जाने चाहिए। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और सनलाइट। अब लीव्स तक वाटर और मिनरल्स तो रूट ही पहुंचाती है वेसल से। अब हमारी लीव में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। वो कैप्चर करता है सोलर एनर्जी। उस एनर्जी से हम सिंथेसिस करते हैं फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, शो with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food. इसको तो आप खुद करके देख लेना, लेकिन मेरे पास बता देता हूँ एक बार। एक आउल है, आउल तो माउस को खाता है। ये आउल है, आउल खाते हैं माउस को, माउस को खाते हैं आउल। माउस खाते हैं ग्रास ओफर को, और ग्रास ओफर खाते हैं ग्रास को। ठीक है, अगर आउल खाते हैं माउस को, माउस खाते हैं ग्रास ओफर को, और ग्रास ओफर खाते हैं ग्रास को। अगर ग्रास नहीं होगी तो ग्रास ओफर नहीं होगा, ग्रास ओफर नहीं होगा तो माउस नहीं होगा, माउस नहीं होगा तो आउल नहीं होगा। इसलिए सबके लिए प्लांट्स बहुत जरूरी है। तो यहाँ तो मैंने ऐसे ही रफली बना दिया था कुछ भी। आप अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाना है इस डायग्राम को, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो हमारा क्वेश्चन 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर फूड। इसमें आ जाएगा ऑटोट्रॉफ। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। सेकंड क्वेश्चन, द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज। अब जब फूड लीव्स में जो खाना स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में वो होता है स्टोर, तो इसका आंसर है स्टार्च, सी। द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कोल्ड। जो सोलर एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब करती है कौन? पिगमेंट एब्जॉर्ब करती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो सी का आंसर है क्लोरोफिल। डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plants take dash and plants take in dash and release dash gas। अगर प्लांट्स होते हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ आएगा ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। पैरासिटिक प्लांट जो येलो है सिलेंडर शेप में और ब्रांच स्टेम में, उसे हम कहते हैं कस्क्यूटा। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रोपिक। एक प्लांट जो पार्शियली ऑटोट्रोप है, यानी कि दूसरों का खाना भी खाता है और खुद भी खाना बनाता है, उसे हम कहेंगे कौन सा होता है प्लांट? उसे हम कहते हैं पिचा प्लांट। क्वेश्चन थर्ड है, द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस। और जो पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। तो 9th क्वेश्चन हमारा, तो हमारा 8th क्वेश्चन जो है वो है, टेक द करेक्ट आंसर। ए, कॉस्क्यूटा इज एन एग्जांपल ऑफ। कॉस्क्यूटा किसका एग्जांपल है? ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ या होस्ट? किसका एग्जांपल इसमें? पैरासाइट का। सेकंड नंबर पैरासाइट। बी, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। जो प्लांट्स ट्रैप करता है और फीड करता है इंसेक्ट इज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पिचा प्लांट्स कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, रोज कहते हैं या फिर कॉस्क्यूटा। फोर्थ वाला है, सॉरी थर्ड वाला है पिचा प्लांट। 9th, मैच द फॉलोइंग। यहाँ मैच द फॉलोइंग है तो ये भी कर लेते हैं। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, कस्क्यूटा, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, कॉलम 2 राइजोबियम, हेटरोट्रोफ्स, पिचा प्लांट, लीफ, पैरासाइट। हमें बताना है कि क्या क्या मैच करता है। क्लोरोफिल कहाँ होती है? लीफ में, तो क्लोरोफिल का आंसर आ जाएगा लीफ। नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, लीफ तक। नाइट्रोजन, राइजोबियम, नाइट्रोजन चलेगा राइजोबियम में। कॉस्क्यूटा, कॉस्क्यूटा तो पैरासाइट का है, पैरासाइट। क्लोरोफिल, लीफ, नाइट्रोजन, राइजोबियम, कॉस्क्यूटा, पैरासाइट, एनिमल्स, हेटरोट्रोफ्स और इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हमारे जाएंगे पिचा प्लांट्स में। मैं आपको आंसर रिपीट करता हूँ। क्लोरोफिल, लीफ, नाइट्रोजन, राइजोबियम, कॉस्क्यूटा, पैरासाइट, एनिमल्स, हेटरोट्रोफ्स, इंसेक्ट्स, पिचा प्लांट्स। और 10th क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस से। फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है। सेकंड, प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ। अब प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रोफ कहते हैं? नहीं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। ये गलत है, इसे भी फॉल्स। ये सेकंड वाला फॉल्स है, फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला फॉल्स। थर्ड वाला, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। अब प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो प्रोटीन नहीं है। ये ट्रू है, वो प्रोटीन नहीं है। हाँ नहीं है वो। इस
प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस का वो प्रोटीन नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब 11 क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए? और कौन सा पार्ट है वो? रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ, वेन्स, पेटल्स। कौन सा पार्ट है? वो है स्टोमेटा। हमारा सेकंड वाला सही है, स्टोमेटा। स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी चूज द करेक्ट ऑप्शन है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अब प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर में मेनली थ्रू देयर। इसका आंसर क्या है? रूट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव्स। इसका आंसर है फोर्थ वाला, लीफ। फोर्थ वाला लीफ। अब क्वेश्चन 13 में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्जर ग्रीन हाउसेस? व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स? इसका आंसर देखते हैं आप। ग्रीन हाउस प्रोवाइड favorable greenhouse provide favorable conditions for these crops, like it gives favorable temple। तो ये ग्रीन हाउस होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करते हैं। फार्मर गेट many advantages like crops grow well, it also protect it from high blowing wind and rodents। फार्मर जो होते हैं उनके एडवांटेजेस है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हाई ब्लोइंग विंड से, तेज हवा से और रोडेंट से। ये सब एडवांटेजेस है फार्मर्स के लिए। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, पूरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। यहाँ से लेकर हमने पूरा एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा।